बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ ही दिन रह गए थे शादी में और शादी से कुछ ही दिन पहले नौजवान को उस ही की सास ने बुलाया और उसे मार डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस नौजवान ने ऐसा क्या किया था? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया था? हरगिज़ नहीं। क्या उसने कुछ और ऐसी गलत हरकत कर दी थी जो घर वालों को नाकाबिले कबूल थी? ऐसा भी नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सास ने उसे अपने घर दावत पे बुलाया और अपने ही सगे बेटे के साथ मिलके अपनी ही सगी बेटी के होने वाले शौहर को मार डाला? ये वाकया जानने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और इसके बैकग्राउंड में जाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि दरअसल हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि ये साहब जिनको के कत्ल किया गया, ये फैसलाबाद का इलाका है और फैसलाबाद का इलाका फरीद चौक है जहाँ पर ये वाकया पेश आता है और शख्स का नाम है शहबाज। शहबाज जो है ये कोई इतना नौजवान सा लड़का भी नहीं है, 40 साल का शख्स है, एक सही उम्र का शख्स है और इसकी शादी जिससे होने जा रही थी उस लड़की की उम्र 22 साल थी। जाहिर सी बात है, उम्र का डिफरेंस है, लेकिन दोनों तरफ से इजाब कबूल था और उसके बाद ही ये शादी होने जा रही थी। लड़की भी राज़ी थी, लड़की के घर वाले भी राज़ी थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जनाब थोड़ा सा वाक़ये की बैकग्राउंड में जाते हैं। होता क्या है कि जनाब इसमें एक लड़का है ज़िक्रिया। ज़िक्रिया जो है वो इस लड़की का जिससे कि शहबाज़ की शादी होने जा रही है उसका भाई है। ज़िक्रिया जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले में शहबाज़ भी आकर आबाद होता है। कोई तकरीबन 1.5 साल से ये वहाँ पर रह रहा होता है। ज़िक्रिया के साथ इसका आना-जाना है, उठना-बैठना है और ज़िक्रिया जो है वो इसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता शहबाज़ का ज़िक्रिया के घर भी आना-जाना हो जाता है। ज़िक्रिया की एक नौजवान बहन है जिसकी उम्र 21 साल है। अब उसकी कहीं शादी जो है करनी है, घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ते के लिए इधर-उधर लोगों को कहा जाता है, लेकिन रिश्ता कोई अच्छा अभी मिल नहीं रहा होता। कभी कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी है, कभी कोई शादीशुदा बच्चों वाला आदमी है, कभी कोई बहुत गरीब है, कभी कुछ और है और रिश्ते ना पे ना हो रहे हैं। 21 साल की उम्र से जो जद्दोजहद शुरू होती है, 22 साल की उम्र तक पहुँच जाती है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा, अब कई दफ़ा ज़िक्रिया अपने दोस्त शहबाज से बात भी किया करता था कि बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आ रहा। करते-करते जब टाइम ऊपर होता जाता है तो वालिदा को थोड़ी-सी परेशानी भी होती है। अब इतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं थी लेकिन कुछ माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि इतनी टाइम से हम देख रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। अब ऐसे में ये शहबाज जो है इसने इनको बताया होता है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। मेरे मतलब वालिदैन जो हैं जल्दी फ़ौत हो गए और मेरा एक ही भाई है और बस मैं अकेला हूँ, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। आखिर वो एक दिन अपने वालिदा से जाकर कहता है, इसकी ज़िक्रिया की वालिदा से, दोस्त से भी बात नहीं करता, डायरेक्ट ही वालिदा के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि माँ जी, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े एहतराम के साथ आपके घर आता हूँ, मेरी बात को गलत ना लीजिएगा। अगर आप मुनासिब समझें, आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूँढ रही हैं और मैं भी शादी की उम्र से तो तकरीबन गुज़र ही चुका हूँ। मेरे वालिदैन नहीं, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, कारोबार आपके सामने है, अच्छा कारोबार कर रहा हूँ। कई दफ़ा ज़िक्रिया को पैसे चाहिए होते थे, शहबाज़ उसकी मदद भी करता था और जब से शहबाज़ ने ग़ालिबन ये नियत बाँध दी थी कि मैं इसके घर रिश्ता डालूँ, तो और भी ज़्यादा ज़िक्रिया के काम आना शुरू हो गया था। अभी पिछले ही दिनों उसने कि तकरीबन लाख रुपए उसको उधार भी दिया, फिर उसको 30,000 रुपए दिए, आते-जाते, उठते-बैठते उसको खाने खिलाने और बहुत सी मदद करते रहना। एक अच्छा इंप्रेशन उन्होंने इसकी फैमिली पे डाल दिया था। अब वालिदा के सामने जब उसने अपना मुद्दा रखा और कहा कि देखिए गैर शादीशुदा हूँ, ठीक है उम्र ज़रा ज़्यादा हो गई, मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखूँगा। अब ज़िक्रिया की वालिदा जब ये सोचती हैं तो सोच में पड़ जाती हैं और कहती हैं कि मैं बेटे से मशवरा करूँगी, फिर तुमसे बात करूँगी। अब ज़िक्रिया पर तो शहबाज़ ने अपना बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ा हुआ था। ज़िक्रिया घर आता है, उसकी वालिदा उससे बात करती है और कहती हैं कि इस तरह से उसने बात की है, तुम क्या कहते हो? ज़िक्रिया सुनता है, सोच में पड़ जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ, है तो देखा भाला। कोई और रिश्ता आता है, कौन है, कैसा है, क्या करता है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसके बारे में मैं गवाही दे सकता हूँ कि शरीफ आदमी है। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव है, लेना-देना अच्छा है, खाना-पीना अच्छा है, मदद मेरी गाहे-बगाहे करता रहता है, लोगों की भी करता है। मैंने इसमें कोई बुराई नहीं देखी और दिन-रात का उठना-बैठना है, तो मैं ये तो बात उसके बारे में कह ही सकता हूँ। वालिदा को भी इत्मीनान हो जाता है और उसके बाद वो उसको फ़ोन करके कहती हैं कि बेटा हमारे घर में रज़ामंदी है। बेटी से भी पूछ लेती हैं, आखिरकार माँ के समझाने पर कि देखो तुम्हारा बहुत ख़्याल रखेगा, हथेली का छाला बना के रखेगा, उम्र उसकी तुमसे ज़्यादा है, नर्म व नाज़ुक कली की तरह रखेगा तुम्हें और तमाम चीज़ें करके उसे भी राज़ी कर लेती हैं। अब शहबाज़ बड़ा खुश होता है उनकी हाँ सुनकर, खूब तोहफ़े तोहाइफ़ उनके घर लेकर आता है, उनको चीज़ें दी जाती हैं, खूब लेना-देना होता है और ये भी बड़े खुश होते हैं कि भई बड़ी मालदार असामी है। और काफ़ी सारी वालिदा को भी सोने की बालियाँ डाल के देता है, होने वाली बेगम को भी सोने की बालियाँ डाल के देता है और बड़ी ही एक इनके यहाँ हलचल हो जाती है और एक
बहुत ही ऐसा माहौल हो जाता है कि अब बस तैयारियां शुरू की जाए, और वो कहता है कि जी जल्दी कीजिए ताकि मैं शादी करके इसको अपने घर लेकर आऊं और मेरे घर की गृहस्थी जो है उसको भी संभाला जाए। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो लोग बड़ा मतलब इसमें खुश होते हैं कि हमारी चलो बेटी को एक अच्छा रिश्ता मिल गया है और हम इसको अपने बेटे की तरह रखेंगे, क्योंकि इसका तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, हमारी बेटी को कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। अब जनाब क्या होता है कि ज़िक्रिया को एक दिन बाहर से कहीं से पता चलता है कि तुम शहबाज़ को जानते हो? वो कहता है हाँ, मेरा बहनोई बनने वाला है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हमें तो हैरत हो रही है, तुम्हारी तो बहन हमने सुना था अभी काफ़ी जवान है, मतलब कि 20-22 साल की है, ये तो पहले से शादीशुदा आदमी है। ये बात सुनते ही ज़िक्रिया के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब वो बड़ा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर उसने उसको इसकी पूरी कहानी सुनाई कि इसकी एक बीवी थी, उससे इसके 2 बच्चे भी हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक हो गई, वो चली गई, बच्चे लेकर चली गई और ये तुम लोग कहाँ फँस गए। ये सुन के ज़िक्रिया तो आग बगोला हो जाता है, घर आता है, माँ को बताता है, माँ सुनती है, बड़ा गुस्से होती है। शहबाज़ को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, "भई तुमसे रिश्ता हमारा ख़त्म, तुमने हमसे झूठ बोला।" अब शहबाज़ जो इनके घर आता है, माँ जी को मना रहा है, ज़िक्रिया को समझा रहा है कि देखो समझने की कोशिश करो, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बस वो अच्छी औरत नहीं थी, हमारी निभ नहीं सकी, लेकिन मैं इसको बहुत खुश रखूँगा, वो औरत अपने उधर रहती है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब इसकी वालिदा जो है वो सख्त नाराज़ हो गई होती है, वो कहती हैं कि नहीं तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया, हम शादी नहीं कर सकते। अब इस बात पर वो उसे वहाँ से भेज देती हैं, फिर दोबारा आता है, बार-बार आता है, दरवाज़े खटखटाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आगे से साफ इनकार कर देते हैं। अब एक दिन शहबाज़ को बड़ा गुस्सा आता है और इनके घर के बाहर आके ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े पीटता है। अब ये जब दरवाज़े पीटता है और ये दरवाज़ा नहीं खोलते और उसे कहते थे कि यहाँ से चले जाओ, क्या तमाशा लगा रहे हो? तो ये बाहर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है कि इन लोगों ने खूब मुझसे पैसे खाए, सोने की बालियाँ, कपड़े, जूते, ज़ेवर, लत्ता सब कुछ, रिश्ता तय किया और अब ये रिश्ते से इनकार ही कर रहे हैं। मोहल्ले वाले भी थू-थू करते हैं, लोग बातें बनाते हैं, माँ और बेटा जो है परेशान हो जाते हैं। अब दोनों माँ-बेटा सर जोड़ के बैठते हैं और कहते हैं कि भई अब क्या किया जाए? ये ना हो कि बात आगे फैले और ज़्यादा फैले, हमारी बेटी किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। शादी तो अब हमने यहाँ नहीं करनी, ये मर्द तो ठीक नहीं है। अब ये दोनों फिर ये प्लानिंग करते हैं और आखिरकार शहबाज़ को फ़ोन करके इसकी वालिदा कहती हैं कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, तुम तैयारी शुरू करो। वो बड़ा खुश होता है, उसे कहते हैं आओ बुलाते हैं घर, खाने पे बुलाते हैं। जैसे ही वो आता है, उसे मशरूब पीने के लिए देते हैं। उसमें नशावर दवाई मिली होती है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये माँ और बेटा मिलकर उसका खात्मा करते हैं, गले में रस्सी डालते हैं, गला घोंटते हैं और उसके बाद इसकी लाश को फेंक कर आते हैं और उसके बाद ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। 1-2 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है, पुलिस जो है ट्रैक आउट करती है, फिर इसके बारे में पता लगता है, फिर इसके भाई तक पहुँचा जाता है, भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर वो जो पुलिस का एक रवायती तरीका होता है, तमाम चीज़ें चेक की जाती है। कॉल डाटा रिकॉर्ड में आखिरी कॉल उसकी इस लड़के के घर इसकी वालिदा के साथ बातचीत थी, वहाँ से वो इनके घर पहुँचते हैं। इनको ले जाया जाता है थाने, थाने में बिठाकर इनसे की जाती है पूछगिछ और पूछगिछ जो होती है, उसके नतीजे में आखिरकार कहते हैं ना, जो प्रोफ़ेशनल नहीं होते उनको तो वैसे नहीं इतना पता, ये तो पहली बार इन्होंने ये जुर्म किया था। आखिरकार पकड़े जाते हैं, मानते हैं, इकरार करते हैं और यूँ गिरफ़्तार होता है जवान बेटा भी और माँ भी। और एक शख़्स जो ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश करता है, वो किसी और तरह अंजाम को पहुँचता है। घर वाले जो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, वो एक और तरह से अंजाम को पहुँचते हैं और यूँ एक शादी इस भयानक अंजाम से दो चार होती है। कभी भी छुप कर रिश्ता ना कीजिए, जो है सच-सच बता दीजिए। कबूल होगा तो ठीक है, नहीं कबूल तो आपकी किस्मत। इस तरह के कामों का ऐसा ही अंजाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।